नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो हर बिजनेस ओनर को कंफ्यूज करता है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन, रेगुलर वर्सेस कंपोजिशन स्कीम। क्या आपको आईटीसी चाहिए या आप सिंपल कंप्लायंस चाहते हो? आइए फुल क्लैरिटी के साथ डिस्कस करते हैं इस वीडियो के अंदर और आपके कंफ्यूजन को दूर करते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2025 में जीएसटी सेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है, फर्स्ट ये जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना कब मैंडेटरी होता है। अगर आपका एनुअल टर्नओवर 40 लाख से अबव है, गुड्स की बात करें तो नॉर्मल स्टेट में आपको जीएसटी लेना मैंडेटरी है, राइट। और स्पेशल कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज के अंदर 20 लाख रुपीज थ्रेशोल्ड लिमिट्स है। और अगर आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं तो ऑल स्टेट में 20 लाख रुपीज से अबव हो तो आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकते हो। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी है, राइट। रेगुलर स्कीम वर्सेस कंपोजिशन स्कीम, तो आइए जान लेते हैं कि रेगुलर स्कीम क्या है। रेगुलर स्कीम में आपको प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस देना होता है। हर मंथ जीएसटीआर 1 जीएसटीआर 3 भी फाइल होती है, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट आप ले सकते हो उसके अंदर। आपको आईटीसी क्लेम करने का पूरा पूरा हक है, नॉर्मल टैक्स पेयर है ना। कस्टमर से प्रॉपर जीएसटी इनवॉइस के थ्रू आप टैक्स कलेक्ट कर सकते हो। रेगुलर स्कीम का फायदे और नुकसान के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या प्रॉफिट्स हैं और क्या लॉसेज होते हैं इसके अंदर। वैसे तो कुछ लॉसेज नहीं है, लेकिन अपना अपना एक इंडिविजुअल वो है, प्रोस्पेक्टस है, राइट। तो हम डिस्कस कर लेते हैं रेगुलर स्कीम के फायदे क्या हैं। आपको इसके अंदर आईटीसी मिलता है, परचेज पे जो जीएसटी दिया है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने आउटपुट के साथ, सेल के जीएसटी के साथ, राइट। बी टू बी बिजनेस के लिए जरूरी है क्योंकि बायर्स को भी आईटीसी चाहिए होता है। सपोज आपने किसी बी टू बी बिजनेस को बिल रेज किया, राइट, तो उसको भी अपना इनपुट लेना है। तो जब तक आप अपनी जीएसटीआर 1 फाइल नहीं करोगे तब तक वो अपना आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएगा, ठीक। कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है इसके अंदर, कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हो आप। कोई लिमिट नहीं दी गई है। आप 1 CR की टर्नओवर कर रहे हो, 2 CR, 5 CR, 10 CR, वट एवर, राइट। जो भी टर्नओवर आप कर रहे हो इसमें कोई लिमिट नहीं है। सो इसके कुछ नुकसान के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं बस, है ना। कंप्लायंसेस ज्यादा होते हैं, आपको पेपर संभाल के रखने होते हैं, पेपर वर्क बढ़ जाता है, राइट। और अकाउंटिंग, पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने होते हैं, अकाउंटिंग और सीए का खर्चा बढ़ जाता है। बस बाकी कुछ इसमें मेजर वो नहीं है, नुकसान नहीं है आपका। तो एज अ रेगुलर टैक्स पेयर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बस यही है कि आप कंप्लायंसेस अगर सही से चला सकते हो, अपनी बुक्स को मेंटेन कर सकते हो, तो आप रेगुलर स्कीम ले सकते हो। सो कंपोजिशन स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम क्या होती है? स्मॉल बिजनेस के लिए सिंप्लीफाइड जीएसटी स्कीम है ये, राइट। 2025 की कंपोजिशन स्कीम लिमिट्स भी हैं कुछ, तो वो एक बारी हम जान लेते हैं। गुड्स प्लस रेस्टोरेंट इक्वल टू 1.5 CR टर्नओवर लिमिट है, पैन इंडिया बेस्ड है, राइट। अगर आप गुड्स में डील करते हो या रेस्टोरेंट है तो 1.5 CR तक आप अगर इससे नीचे नीचे अपनी टर्नओवर करते हो तो आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो। आप सर्विस प्रोवाइडर हो तो 50 लाख की लिमिट है ये, कि आप अगर 50 लाख तक अपना सर्विस देते हो, उससे नीचे तो आप कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हो, राइट। और अगर आप इससे ऊपर जाते हो तो एज अ रेगुलर स्कीम आप ऑप्ट करोगे, ठीक है। यहाँ आपको सिर्फ फिक्स परसेंटेज टैक्स भरना होता है और इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करना पड़ता, समझ रहे हो। इसके अंदर फिक्स्ड है कि आप एक फिक्स प्राइस पे जो है वो टैक्स फाइल करोगे। और हाँ, इसके अंदर ये आपका नुकसान कह सकते हो आप कि यहाँ पर आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। कंपोजिशन स्कीम यही हो गया कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हो। आपका एक फिक्स रेट ऑफ टैक्स रेट है, वो आप यहाँ पर फाइल करो, जितना भी आपका टर्नओवर हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप हर जो है कैलकुलेशन करो और कैलकुलेशन करने के बाद अपना टैक्स भरो, ठीक है। बिजनेस अपने टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज या टैक्स एज टैक्स गवर्नमेंट को पे करता है। इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करता, आप इनवॉइस पे जीएसटी चार्ज नहीं करते। आईटीसी नहीं मिलता, यहाँ पर आपको आईटीसी क्लेम करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। कंपोजिशन स्कीम वालों के लिए सिर्फ एक रिटर्न है, GSTR 4, वो भी क्वार्टरली। और एनुअली GSTR 4 फाइल होती है आपकी। तो क्वार्टरली चालान भी हैं आपके, क्वार्टरली चालान में GSTR 4 अपना फाइल करो, फिक्स परसेंटेज है, ठीक है। एनुअल रिटर्न GSTR 4 जाती है, 4A जाती है इसके अंदर। तो होप आपको कंफ्यूजन तो दूर हो गया होगा। अब तक वीडियो में आप बने हो, अगर आपने वीडियो देखी है यहाँ तक तो आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि what is the difference between regular taxpayer और composition taxpayer, right। टैक्स रेट अंडर कंपोजिशन स्कीम, तो टैक्स रेट जो है, जैसे अगर आप ट्रेडर्स हो गुड्स के अंदर तो 1% है, ठीक है।
तो एज यू नो CGST 0.5% और 0.5% SGST देना पड़ता है आपको। अगर आप रेस्टोरेंट नॉन अल्कोहलिक राइट, तो 5%, 2.5% SGST, CGST 2.5%, सर्विस प्रोवाइडर हो तो 6% है। ठीक है। और कंपोनेंट स्कीम में एक चीज और है कि अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हो, अगर आप लाइक एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि कोई XYZ है जो दिल्ली में है, ठीक है, दिल्ली में रजिस्ट्रेशन है उसका, और वो चाहती है कि मैं मुंबई में अपने प्रोडक्ट सेल करूं, तो कंपोजिशन स्कीम में आप ऐसा नहीं कर सकते हो। आपको फिर रेगुलर टैक्स में टैक्स स्कीम में जाना पड़ेगा। ठीक है। आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं कर सकते हो, उसका बेनिफिट नहीं ले सकते हो। तो एक ये भी जो है नुकसान ही है कंपोजिशन स्कीम में। तो होप आपको ये चीज समझ जरूर आ गई होगी कि रेगुलर रिजीम में जाना है या टैक्स उसमें जाना है कंपोजिशन स्कीम में। ठीक है। एक बार पूरा कंपैरिजन टेबल देख लेते हैं। ठीक है। जैसे फीचर्स हो गए, ITC अवेलेबल है, हाँ जी, रेगुलर स्कीम में यस, कंपनी स्कीम में नो। इनवॉइस फॉर्मेट GST इनवॉइस होता है विद GST राइट, तो आप उसमें बनाते हो बिल ऑफ सप्लाई, नो GST। रिटर्न रिक्वायर्ड, यस, उसमें मंथली, क्वार्टरली प्लस एनुअल रिटर्न है, क्वार्टरली चालान प्लस एनुअल है। बेस्ट फॉर B2B बिजनेस के लिए बेस्ट फॉर रेगुलर स्कीम, और स्मॉल B2C के लिए ये जो B2C बिजनेस है उसके लिए कंपोजिट स्कीम। टैक्स रेट, एक्चुअल GST रेट 5 to 28% है ना, अकॉर्डिंग टू योर आइटम क्या है। और कंपोजिशन का फिक्स रेट है 1%, 5%, 6%। टर्नओवर लिमिट, रेगुलर में आपकी कोई टर्नओवर लिमिट नहीं है, आप कितना भी टर्नओवर करो है ना, रेगुलर स्कीम में कोई लिमिट नहीं है। कंपोजिशन स्कीम में 1.5 CR गुड्स के लिए है, 50 लाख रुपीज सर्विसेज के लिए है। ठीक है। अगर आप 1.5 करोड़ के अंदर गुड्स सेल करते हो तो आपको यू नो कंपोजिशन स्कीम मिलेगी, आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, ऑप्ट कर सकते हो कंपोजिशन स्कीम। और अगर आप उससे ऊपर टर्नओवर करते हो तो आप रेगुलर में ही रजिस्ट्रेशन लोगे GST एक्ट के अंदर, और सर्विस तो एज 50 लाख रुपीज है। तो होप इस वीडियो में आपका कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो वीडियो को। ठीक है। और ऐसी ही वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। बेल आइकन को हिट करना ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको मिल जाए। राइट, मैं जो भी वीडियो डालूंगा वो आपको पहले मिले। और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, है ना। और मैं जैसे कि GST-R1 फाइल कैसे करना है, 3B कैसे फाइल करना है, ये प्रैक्टिकली मैं अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।